बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में। दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जो इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और फिजिक्स में 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं, तो बेटा आज के इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस सेशन में आपके फिजिक्स के पूरे बुक के वो महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी को एक साथ बताने वाला हूं, जिस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, थियरी, एमसीक्यू मतलब जितने भी प्रश्न हैं वो सब इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं बेटा कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी मैं दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि किसी टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, किस तरीके से न्यूमेरिकल बन रहा है, किस तरीके से डेरिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं सेशन की शुरुआत। और सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। और 20 जून के लिए भैया आप सभी लोग सबसे पहले तैयार रहिएगा। 20 जून को इस साल का सबसे बड़ा और स्पेशल धमाका है शुभम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और ये क्लास आपके 7 बजे चलेगी यूट्यूब पर, तो भाई जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम रहिएगा तैयार। चलिए आइए बात करें भाई अगर आपके फिजिक्स के एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे पहले तो बेटा आप ये जान लो कि आपकी फिजिक्स में टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं टोटल आपके फिजिक्स में? चैप्टर की संख्या भाई 14 है। ठीक है, कितने अध्याय हैं टोटल? भाई 14 अध्याय हैं। कितने? 14। और ये 14 जो अध्याय है, इसके साथ अगर इसको हम यूनिट में डिवाइड करें तो इसमें कुल मिला के भाई 9 यूनिट है। कितने यूनिट हैं? 9 यूनिट है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको पूरे बुक से चाहे यूनिट वाइज पढ़ो या चैप्टर वाइज पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस पहले यूनिट की, पहला यूनिट आपका क्या है भाई? स्थिर वाद्युत की। और इस पहले यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से वो कौन से टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि बेटा आप कूलाम का नियम एकदम अच्छे से तैयार कर लो, तो कूलाम का नियम अब आप सबसे पहले कूलाम के नियम से देख लीजिए कि कूलाम के नियम से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। हमने आपको एक टॉपिक बताया कूलाम का नियम तैयार करो, और कूलाम का नियम तैयार करोगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसका डेमो आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पे क्या भाई? 2 बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर, ठीक है, जल में रख दिया जाए तो अब उनके बीच कितना बल लगेगा। यह भी आपके कूलाम का नियम अगर पढ़ोगे तो कूलाम के नियम से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, यानी कूलाम के नियम पे यह क्वेश्चन बन गया। दूसरा देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए, एक तरीका यह हो गया क्वेश्चन पूछने का। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, एक तरीका यह हो गया उस टॉपिक से क्वेश्चन उठने का। और दूसरा अब देखिए उससे न्यूमेरिकल कैसे बन रहे हैं। 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी आवेशों का यहां मान पूछा। अब यह भी आपके कूलाम के नियम पर ही लगेगा। कूलाम का नियम अगर आपने पढ़ा है, कूलाम का नियम F = 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², उसी से यह चीज सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या है, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। तो यानी एक टॉपिक मैंने बोला कूलाम का नियम तैयार करो, और उस एक टॉपिक से देखिए कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो ये तो हमने बस इतने, और भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे से खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए यहां पर हम एक एक टॉपिक आपके एकदम अच्छे से तैयार करा देंगे। उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए। बस आप सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जैसे आपको कहा जा रहा बस आप वैसे करते चलिए। सारे टॉपिक तैयार करानी हमारी जिम्मेदारी। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ना है भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब वैद्योच्छेद की तीव्रता की अगर हमने बात करी तो वैद्योच्छेद की तीव्रता क्या होती है, इसमें यह टॉपिक क्लियर होना चाहिए। वैद्योच्छेद की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, यानी ये है, ये भी एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद है गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग, यानी गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ये गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। कोई भी ऐसा ईयर नहीं है कि जिस ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो, वो भी 5 नंबर, 5 नंबर का एकदम फिक्स और 100% आउट क्वेश्चन है भाई। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अगले चैप्टर की तो वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यह टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसकी धारिता कैसे निकाली जा सकती है, धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्रों का समायोजन, नेक्स्ट ओम का नियम। ओम के नियम की अगर बात की जाए तो ओम का नियम धारा और अनुगमन वेग के आधार पर भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ओम का नियम पूछा जाता है या तो वो अनुगमन वेग के आधार पर पूछा जाता है या फिर जो है धारा और अनुगमन वेग में संबंध के आधार पर पूछा जाता है। उसके बाद बात करें बेटा प्रतिरोध की, शेल का विद्युत वाहक बल, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। ये तो आपको पता है कि चैप्टर आपका 3rd है लेकिन यूनिट नंबर 2nd है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगले यूनिट से देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम हुआ इसके अनुप्रयोग, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, प्रथचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, या आप कह सकते हो चुंबकीय पदार्थों में अंतर क्या होता है या चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत बल संबंधी फैराडे का नियम, लेंज का नियम, प्रेरण का नियम, एलसीआर परिपथ और ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर ये टॉपिक है कि आपके परीक्षा में तो पूछा जाता है, आपके परीक्षा के साथ साथ भैया आप इस पे मॉडल बना सकते हो, आप इस पे जो है वाइबा तैयार कर सकते हो। इतना फेवरेट टॉपिक है कि यहां से भाई लिमिटेड 5 से 6 क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे बार बार वाइबा में यही सारे सवाल पूछता है, ठीक है। ये आपके लिए इजी है प्रैक्टिकल में भी नंबर स्कोर करने के लिए ट्रांसफार्मर। उसके बाद बात करें भाई नेक्स्ट अगले विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ये वो टॉपिक हैं जहां से आपका पूरा पेपर बनेगा और हर साल बनता है और इस बार भी यहीं से बनेगा, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद बात करें भाई गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सूत्र, सूक्ष्मदर्शी इसके द्वारा अपवर्तन सूत्र, n बराबर क्या होता है भाई साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2, नीचे साइन a बाई 2, यह फार्मूला होता। क्लास 10th में आपने इस फार्मूले को पढ़ा भी होगा, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, यंग का प्रयोग, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। और इसी व्यतिकरण में आपके अध्यारोपण के सिद्धांत भी शामिल है। अगर आप बीएससी वगैरह करने जाओगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से मिलेगा, उसी हिंदी नाम को इंग्लिश में भाई कन्वर्ट करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत, दोनों बात एक ही है। और यही पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कुछ नया नहीं करना है। उसके बाद बात करें भाई प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है, वो भी कैसा आइंस्टीन संबंधी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समस्थानिक संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, प्रथन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। और ये रही भाई आपकी लास्ट यूनिट, ठीक है। लास्ट यूनिट है भैया आपका अर्धचालक, और अर्धचालक से बस आप ये 2 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। अर्धचालक होता क्या है और डायोड कौन कौन से होते हैं और डायोड का यूज क्या है। अब इस डायोड की अगर बात करें तो इसमें डायोड में आपका भैया पीएन संधि डायोड है। कौन सा संधि है, बस केवल आपको एक पढ़ना, पीएन संधि डायोड।
और इस पीएन संधि डायोड का यूज दो तरीके से किया जाता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा हाफ वेव, हाफ वेव यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये फुल वेव और हाफ वेव, ये जो रेक्टिफायर है, इसी रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके, ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर लेके मैंने खुद से 12 वोल्ट का बैटरी का चार्जर बनाया था। वो सारी चीजें आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर थियरी अच्छे से समझ में आया रहेगी, थियरी अच्छे से क्लियर रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप चीजों को जो है अप्लाई कर पाओगे। ये ज्यादा कुछ नहीं है भाई। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर आप देख रहे हैं ना, आजकल के जो चार्जर है वो पूरा फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर वाले, ये जो सस्ते वाले चार्जर आते हैं 60-70 रुपए वाले, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। आ रही बात समझ में? और जो ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल में फुल वेव होता है, और ये ज्यादा कुछ कठिन नहीं, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान है। हाफ वेव बनाना है, 2 डायोड ले लो, काम हो गया। फुल वेव के लिए आपको 4 डायोड लेना है, 4 डायोड, और 4 डायोड के साथ साथ एक कैपेसिटर। इसमें क्या है, 2 डायोड एक कैपेसिटर में आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो ये थे भैया आपके फिजिक्स के वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अब टॉपिक तो आपने जान लिया, टॉपिक के साथ साथ अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी यह बनती है कि इन्हें तैयार कैसे किया जाए। अब देखिए, जो बच्चे भाई खुद से तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स कम समझ में आती है या जो फिजिक्स में कमजोर हैं, उन्हें लगता है कि हम खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं, तो भाई ये सारे टॉपिक एक एक करके एकदम व्यवस्थित रूप से आपके एप्लीकेशन पर, यानी शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी भाई तैयार कराया जाएगा। तो भाई आप इन सभी चीजों के लिए परेशान मत रहिए, ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से तैयार कराई जाएगी। और जो भी बच्चे भाई अभी तक शुभम क्लासेस के ब्रह्मास्त्र बैच या टॉप 100 बैच से नहीं जुड़े हैं, तो भाई आप सभी लोग शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार 2 साल से शुभम क्लासेस के बच्चे बोर्ड एग्जाम में रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं। ये महक जायसवाल प्रयागराज से इस बार की टॉपर रैंक 1, इस बार का ये टॉपर भाई रैंक 2 आदर्श यादव सुल्तानपुर से, पिछली बार 2024 का ये टॉपर शुभम वर्मा, अनुज कुमार मिश्रा रैंक 6। बस इसमें समस्या क्या है, इस बच्चे ने क्रैश कोर्स से जो है हम लोगों के साथ जुड़ा, और क्रैश कोर्स हम लोग का भाई 3rd यानी तीसरा बैच था। तो शुरू से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे वो भाई बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर किए, और ये सबसे सुनहरा और सबसे अच्छा मौका भाई आप सभी को लिए। ऐसे मौके भाई बार बार नहीं आएंगे, इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अभी इस टॉप 100 बैच के साथ जुड़ते हो, तो आने वाले जितने भी बैच हैं, चाहे टॉप 100 2.0 हो, चाहे ब्रह्मास्त्र बैच हो, ठीक है, या फिर आपका क्रैश कोर्स हो, या फिर आपकी संजीवनी बैच हो, ये सारे बैच आपको एकदम फ्री में मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर आप जुड़ते हो तो आप जिस बैच से जुड़ोगे वही बैच आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इस मौके का फायदा उठाइए। इस बैच की प्राइस भी बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 1799 रुपए इस बैच की प्राइस है। लेकिन इसमें भी 1799 रुपए में भी आपकी फीस कम हो जाएगी और छूट आपको मिल जाएगा। और छूट के लिए आपको यूज कर लेना है भाई ये कूपन कोड संजीव सर, ठीक है। ये कूपन कोड आप जैसे ही यूज करोगे संजीव सर, तुरंत आपको 1799 रुपए जो आपकी फीस है, इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। 100-200 रुपए की इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी, तो आपकी फीस और कम हो जाएगी। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, बार बार एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए आपको क्यों कहा जाता, क्योंकि भाई एप्लीकेशन पर सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए जो आपको कंटेंट चाहिए, जिस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, जिस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर आपके एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की जा रही है। इसमें क्या है भाई, यूट्यूब के अलावा अलग से आपको हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी, उसके साथ भैया टॉपर्स नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगा। यानी जो भी चीजें हैं, जैसे यही हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए, अब जो बच्चे बैच से जुड़े होंगे उन्हें ये टॉपिक नोट करने की जरूरत नहीं, इसकी पीडीएफ मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा। तो एप्लीकेशन से जुड़े रहोगे तो जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ आपको डेली टू डेली मिलता रहेगा। उसके साथ साथ भाई चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, 1 शॉर्ट रिवीजन, यानी सबसे पहले एप्लीकेशन पे आपको चैप्टर पार्ट वाइज यानी लेक्चर वाइज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है।
एक एक करके बिल्कुल डीप में, और फिर उसके बाद उसका वन शॉट रिवीजन कराया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पिछले 8-10 साल के पेपर में, मतलब अभी तक आपके बोर्ड में जितने भी पेपर हुए पिछले 8-10 साल में, उन सभी क्वेश्चन का एक एक करके लाइव सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। डाउट क्लास अलग से, जैसे कि आज आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 3 हमने जैसे ही पढ़ा के पूरा किया तुरंत उसका डाउट क्लास लगाया। आज अभी 3 बजे डाउट क्लास है, अगर कोई डाउट हो उस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो। आज बस मैं आप सभी के डाउट का सिर्फ और सिर्फ आंसर ही करूंगा, ठीक है। और उसके साथ भाई स्पेशल ट्रिक, जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कैसे बना के लिखें। क्योंकि देखो एक बात याद रखो, किसी को कितना भी आता हो, कोई कितना बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट या कोई कितना बड़ा विद्वान बच्चा क्यों ना हो, अगर वो बोर्ड परीक्षा में चीजों को सही से नहीं लिखेगा या नहीं लिखकर आता है, ठीक है, या लेपा पोती करके आता है, तो उसका नंबर डेफिनेटली कटेगा भाई, उसको नंबर नहीं मिलेंगे। ये मैटर करता है। और अगर आपको चीजें कम भी आ रही है और बोर्ड एग्जाम में जो चीजें आपसे पूछी गई उस चीज को अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिए, अच्छे से आप लिख दिए, तो भैया आपको उस टैलेंटेड बच्चे से कहीं ज्यादा नंबर आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है, कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखना है, ये हर कोई नहीं बता पाता भाई, ठीक है। और यहां पर आपको शुभम क्लासेस पे ये सारी स्पेशल ट्रिक मिलेंगी। हर एक सब्जेक्ट टीचर बिल्कुल अच्छे से अपने अपने सब्जेक्ट की कॉपी को कैसे लिखना है वो बिल्कुल डिटेल में बताता है, ठीक है। A to Z एग्जाम से रिलेटेड पूरी तैयारी, और हर संडे आपका टेस्ट है, ठीक है भाई। तो बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर से भाई डाउनलोड करना शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करना। वहां पे आपको टॉप 100 बैच दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बगल में देखोगे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, वहां कूपन कोड डालना, फिर जो भी पेमेंट आता है उसको कर दो, ऑटोमेटिक आप बैच से जुड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और ये आपके लिए 3 भाई सोशल मीडिया ग्रुप, जिन बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप ये तीनों ग्रुप में से, या चाहो तो तीनों ग्रुप, तीनों आपके लिए फ्री है, या किसी एक में आप ज्वाइन हो जाओ, आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए भाई टेलीग्राम है और व्हाट्सएप है, तो आप इसमें जो है जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाओ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो तीनों ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है भाई। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पे दे दिया जाए। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि इनका एक एक करके भाई सॉल्यूशन कराया जाए, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अगले वीडियो में।